चलिए तो आज हम सीखेंगे रोमन प्रणाली। अभी हमने पिछले वीडियो में भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ चुके हैं। अब हम तीसरी विधि सीखेंगे, रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली में गिनती को लिखने में अंतर आ जाता है। अभी हमने भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय में लिखने में सेम रहता है, लेकिन पढ़ने में अंतर रहता है। रोमन प्रणाली में लिखने में अंतर आएगा और पढ़ने के लिए वही पढ़ेंगे। जैसे एक एक को हम रोमन में आई बोलते हैं, दो को डबल आई, तीन को तीन आई, चार को भी आई भी। आई भी क्यों बोलते हैं इसमें आप समझिए अच्छी तरह। जैसे पांच को हम भी बोलते हैं तो चार को आई भी क्यों बोलते हैं। जैसे पांच का अर्थ हो गया हमारा भी और एक का अर्थ होता है आई। पांच में अगर हम एक घटा देते हैं, पांच में एक घटा देते हैं तो क्या आता है चार। इसी तरह अगर हम पांच में भी और एक है आई, तो भी में अगर हम आई घटाएंगे तो क्या बचेगा, भी आई बचेगा। तो इसलिए घटाते टाइम संख्या के इस साइड आई लिखी जाती है, इसलिए हम इसको चार को आई भी पढ़ते हैं। ये हो गया। इसके साथ आएगा छह, छह को हम भी आई बोलते हैं। आगे भी है पीछे आई है। देखिए पांच को भी और एक को आई, तो अगर हम पांच धन एक जोड़ते हैं तो छह आता है, तो भी धन आई जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, भी आई, छह बन जाएगा। छह ऐसे बनता है जब संख्या के आगे साइड राइट साइड जोड़ेंगे संख्या तो हमारी आगे साइड जाएगी दाएं की ओर और जब घटाएंगे तो बाईं ओर। जैसे चार में घटाते टाइम बाईं ओर है और छह में जोड़ देता है दाईं ओर। छह के बाद आता है सात, सात को हम भी डबल आई, क्योंकि दो आठ को करेंगे तो पांच धन तीन कितना हो जाएगा, भी तीन आई। अब नौ और दस को अच्छे से समझिए। दस को बोलते हैं एक्स। एक्स में अगर एक घटा देते हैं तो क्या आता है हमारा नौ। क्या आ जाएगा, एक्स में एक घटाएंगे यानी दस में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा नौ, यानी आई एक्स। इसके बाद दस के बाद आपको लेना बीस, बीस को दो एक्स। अभी हम मेन चीजें सीख रहे हैं कि हमको संख्या बनानी कैसी। जब संख्या बनाना आने लगेगा तो हमसे रोमन गिनती पूरी एक से लेकर 10,000 तक रोमन संख्या बनाना है। जब हमसे एक से 10,000 तक रोमन गिनती बनेगी जब हमको इन चीजों की नॉलेज होगी। 10 में एक एक्स है तो 10 10 जुड़ जाता है, कितना आ जाता है 20, यानी डबल एक्स हो गए। इसी तरह 30 में क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि 10 तीन बार जुड़ गया तो 3x आ गया। इसके बाद 40 में क्या आ जाएगा, 50 को हम बोलते हैं 40 और 50 में समझना। 50 को बोलते हैं डी, क्या बोलते हैं डी, और 40 को बोलेंगे एक्स डी। क्या बोलेंगे, सॉरी 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 50 को बोलते हैं एल, क्या बोलते हैं एल, और 40 को बोलेंगे एक्स एल। 50 को क्या बोलेंगे एल। जब 50 में 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 40, यानी 50 हो गया एल और माइनस 10 हो गया एक्स, तो क्या आ गया एक्सएल। बाईं ओर लिख देंगे तो एक्सएल यानी 40 बन गया। ऐसे 40 बनता है। 40 के बाद आएगा 60, 50 के बाद 60, 60 में एल एक्स, यानी 50 में एक्स जोड़ दिए तो 10 हो गए, 70 60 एक्स हो गया। 70 में एल डबल एक्स, 80 में एल तीन एक्स, 90 और 100 में इसी तरह अंतर है। 100 को बोलते हैं सी और 90 को बोलेंगे एक्स सी। क्या बोलेंगे एक्स सी। जैसे 100 में हमने 10 घटा दिया कितना था 90, 100 को बोलते हैं सी और एक्स 10 को बोलते हैं एक्स, तो लिख देंगे एक्स सी, आ जाएगा 90। ऐसे 90 बनता है। 90 के बाद अब मेन चीजें 100 आ गया। 100 के बाद 200, 200 को बोलेंगे दो ठोसी, क्योंकि 100 जुड़ जाएंगे तो 200 हो जाएंगे। और 300 में तीन सी, क्योंकि 100 धन 100 धन 100 तीन बार जोड़ेंगे तो तीन तो सी आ जाएंगे। ऐसे 400 को 400 और 500 में थोड़ा अंतर, 500 को बोलते हैं डी, क्या बोलते हैं डी। तो जब 500 में 100 घटा देंगे तो क्या बचा जाएगा हमारा सी डी। कैसे 500 को बोलते हैं डी और 100 को बोलते हैं सी, तो सी डी आ गया। क्या आ जाएगा 400, क्या आ जाएगा यहाँ पास 400 मतलब सी डी, क्या आ जाएगा 400। ये आता है 400 कैसे सी डी। सी डी हो गया 400 के बाद। इसके बाद आ गया 600,
600 को बोलते हैं DC, क्योंकि 500 में 100 जुड़ गया तो DC हो गया। 700 में DCC, क्योंकि 200 जुड़ गया। अब 800 आया, 800 में क्या होगा D3C। 900, 900 को क्या बोलेंगे हम, 900 के पहले हमें सीखना 1000 को क्या बोलते हैं। 1000 को बोलते हैं M। क्या बोलते हैं, M। तो 1000 में 100 घटाते हैं, 100 का मतलब है C, 100 घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा CM। क्या आ जाएगा, CM। इसके बाद 1000 के बाद सीधा 2000, 2000 वो डबल M। क्या बोलते हैं, डबल M। 3000 को बोलेंगे ट्रिपल M। 4000 को बोलेंगे, 4000 से पहले हमें सीखना 5000। 5000 को V लिख करके ऊपर रूट रहेगा, क्या रहेगा, रूट। जब ये लाइन खींच जाती है इसका मतलब होता है 5 बार, यानी 1000, यानी हम 5000 में 5, V का मतलब हो गया 5, V का मतलब हो गया, V का मतलब हो गया 5, और ये रूट मतलब हो गया 1000। इसका गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5000। क्या आ जाएगा, 5000। इसी तरह 5000 में अगर 1000 घट जाता तो 4000 बचता है। 5000 में 1000 घटा दिए तो हमारा कितना बचा, 4000। कितना, 4000। 5000 को V रूट बोलते हैं, 1000 को क्या बोलते हैं, M। क्या बोलते हैं, M। तो माइनस M, M को आगे लिख देंगे तो ये हो जाएगा रूट MV रूट। क्या हो जाएगा, MV रूट। तो इस तरह हमारा क्या बन जाएगा, 4000 MV रूट। ये हो गया 4000। जब 6000 में जाएंगे V रूट M आ जाएगा, क्योंकि M 1000 आगे की ओर जोड़ना तो दाईं ओर लिख देंगे। 7000 जब लिखेंगे तो V रूट डबल M। 8000 लिखेंगे V रूट ट्रिपल M। जब 9000 लिखेंगे, 9000 से पहले हमें सीखना 10000। 10000 को X रूट लिखेंगे, जैसे अभी 5 को हमने किया था V रूट, उसी तरह 10000 भी X रूट हो जाएगा। 9000 के 10000 में अगर हम 1000 घटा देंगे M रूट X, तो ये हमारी संख्या बन गई रोमन संख्या। अब इस रोमन संख्या में हमें बनाना सीखना है। जैसे कोई भी शब्द आपको मिल जाता है, कोई भी संख्या मिल जाती है कि 10,000 के बीच में आपको कोई भी संख्या बनानी है, तो आपको क्या, उदाहरण के लिए जैसे आप समझ लीजिए, जैसे 6,455, 3,889, 4,277, 8,647, ये हमारी संख्याएं हैं। इनको पहले हम तोड़ना सीखते हैं। इसको तोड़ेंगे कैसे, 6,000। अगर ऐसे ना समझ में आए तो क्या लिखना है, यहाँ 6 लिख करके कितने अंक है, 3, तो 3 जीरो, फिर 4 लिख करके 2 जीरो, 5 लिख करके 1 जीरो, और 5 लिख करके। 6,000 को क्या बोलते हैं, V रूट M। क्या बोलते हैं, 400 को बोलते हैं, 400 को क्या बोलते हैं हम, 400 बोलते हैं CD। क्या बोलते हैं, CD। 50 को क्या बोलते हैं हम, L, और V को क्या बोलते हैं, 5। 5 को बोलेंगे V। अब इनको बराबर में लिख देंगे यहाँ पास, V रूट M, फिर 4 से जोड़े तो CD आ गया, और L जोड़े और V। ये आ गई हमारी संख्या 6,455। ऐसे संख्याएं बनाना है। इसके साथ में इसको देखो, इसको बनाना है तो 3, 1, 2, 3 जीरो, 3 के बाद 3 अंक है 3 जीरो, 7 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, 8 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, और 9। अब इसके बराबर में संख्या लिख देते हैं। 3,000 को बोलते हैं 3M। कितने M, 3M। 700 को क्या बोलते हैं, DCC। 80 को बोलते हैं L, 3X, क्योंकि 50 घन 30 80 होता है। 9 को बोलते हैं IX। ये हो गई हमारी। अब इसको बराबर यहाँ लिख देंगे, 3M, DC, L, 3X, और IX। ये हमारी संख्या बन जाएगी 3,789। क्या बन जाएगी, 3,789। आपको अगर 1 से 10,000 तक की रोमन गिनती बनाना सीखना है तो ये सारी चीजें याद आपको होनी चाहिए अच्छी तरह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इनको क्या बोलते हैं, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। अगर आपसे इतनी चीजें याद हो गई अच्छी तरह से तो आप 1 से 10,000 तक की कोई भी रोमन गिनती बना सकते हैं, बड़े से बड़े अक्षर से, जैसे हमने ये अभी बनाना सीखा।
एक और बनाकर देख लेते हैं और उसके बाद आपको भी कुछ बनाने के लिए शब्द दे देंगे। अगर आप वो शब्द कैसे बना लेते हैं तो कमेंट में जरूर करिएगा। चलिए एक और बना दे रहे हैं, 6775। क्या बना दिए? 6775। 6 लिखो, पीछे कितने अंक? 3 अंक। 7 लिखने के बाद 2 अंक, फिर 7 लिखने के बाद 1 अंक, फिर 5 के बाद कोई अंक नहीं है तो उसी तरह। 6000 को क्या बोलते हैं? V√M। क्या बोलते हैं? V√M। 700 को बोलते हैं D+C। 70 को बोलते हैं L+X और 5 को बोलते हैं V। अब लिख दो V√M, फिर उसके बाद क्या है? D+C, फिर L2X और V। ये संख्या हमारी कहला जाएगी 6775। लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, इसमें पढ़ते वही हैं लेकिन लिखने का तरीका। आपके लिए कुछ दिए दे रहे हैं 5-6 शब्द, अगर आपको समझ में आया हो तो जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। 9600, 3750, 6450, 5550। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपसे ये चारों के मान जरूर बन जाएंगे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको बेसिक गणित में, आगे की चीज़ों में। अब पढ़ेंगे संख्याओं का प्रकार, तो बहुत जल्दी मिलेंगे। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।